आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर बात करते हैं। इसी क्रम में हम दादरी विधानसभा के सादुल्लापुर गांव के युवा नेता हैं जो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक युवाओं का अहम रोल होता है, हर पार्टी युवाओं पर फोकस करती है, तो युवाओं की राय जाना बहुत जरूरी है पब्लिक में और सभी नेता वर्ग में सबके पास जाना। तो आज हमारे पास भाजपा के युवा नेता मौजूद हैं जिनका नाम निखिल नागर है। आज उनसे जानेंगे कि उनके गाँव की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या वो प्रोग्रेसिव समाधान चाहते हैं उसका मौजूदा सरकार में। धन्यवाद विनीत जी। जो गांव की प्रमुख समस्याएं हैं, अब से पूर्व में पिछली सरकारों में बहुत ज़्यादा रही। हमारे जो गांव है वो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो ख़त्म कर दिए गए और गांव को प्राधिकरण में जोड़ दिया गया कि जो आपके यहाँ विकास होगा वो प्राधिकरण कराएगा। उसमें गाँव के तालाबों की बहुत बुरी दुर्गति आज भी है। हालांकि और रास्तों की जो स्ट्रीट लाइट। अहम समस्या क्या है? अहम समस्या सबसे ज़्यादा है पानी की निकासी की। जो गाँव के मुख्य मार्ग है उस पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। उसे लेके प्राधिकरण में कभी उसको लेकर प्राधिकरण में हम अधिकारियों से भी मिले और लगातार गाँव की समस्याओं को लेकर हम प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समाधान हो सके। और परिस्थिति यहाँ तक रही विनीत जी, हालांकि अब जो दादरी के हमारे मौजूदा विधायक हैं उन्होंने इस समस्या को जड़ से समाप्त किया है। हमारे गाँव को स्मार्ट विलेज में ले लिया गया है और स्मार्ट विलेज के तहत प्राधिकरण उसमें काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने हर विधायक को कुछ कुछ काम दिए थे जहाँ जहाँ विकास प्राधिकरण है, तो उसके आधार पर उन्होंने हमारे गांव का सिलेक्शन स्मार्ट विलेज में कराया। हालांकि गांव के लिए टेंडर लग गया है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से अभी भी काम नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से काम होना चाहिए। जो गाँव की मेन रोड है, जो हमारे गाँव में एक रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, उससे रास्ता जा रहा है और वो करीब 40 गाँवों के लिए रास्ता है जो नोएडा को कनेक्ट करता है, नोएडा ग्रेट नोएडा को। तो उसमें समस्या ये रही, वो रोड टूट गया बहुत ज़्यादा और उसमें जो हमारे यहाँ से दादरी के जो विधायक हैं उन्होंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हीं के पास है, उनसे मिलकर एक रोड पास करा के लाए जो करीब 13-14 किलोमीटर की थी। रोड बहुत शानदार बनाई है पीडब्ल्यूडी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये हुई, जो गाँव में जो नाली बननी थी, जो आबादी में नाली बननी थी, उसमें समस्या ये रही कि आबादी में इन्होंने पीडब्ल्यूडी ने कह दिया कि प्राधिकरण बनाएगा। ये प्राधिकरण के हिस्से में आता है। अथॉरिटी पहुंचे तो वो बोले हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे अब जो काम में डिले होता है जैसे, तो लेकिन आप क्या प्रोग्रेसिव सोचते हैं उस पर कि अगर ये प्रोग्रेसिव होगा तो ये सिस्टम में जो डिले हो रहा है, डिले, इस काम को हम बहुत शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं और पब्लिक को ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। अधिकारी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि लोग, ग्रामीण लोग चक्कर काट रहे हैं, विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस चीज को धरातल पर लाए। कहीं ना कहीं सरकार ने जो अधिकारी यहाँ मौजूदा अभी हालात में भेजे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप उसमें सरकार का रोल कितना मानते हैं? देखिए, इसमें जो बड़े अधिकारी होते हैं वो ऐसा नहीं है, वो ठीक होते हैं। होता क्या है, जैसे नीचे स्तर के लोग होते हैं, जैसे कोई जेई हो गया, ये लोग क्या करते हैं, फाइल पे फाइल चलाते रहते हैं। निरीक्षण करने नहीं आए, निरीक्षण करने अगर इन्हें लेके आ गए, देख के चले गए, फिर ऊपर जाके उसमें कोई अपनी कार्रवाई नहीं करते, रिपोर्ट टाइम पे नहीं लगाते। तो जैसे इनकी मॉनिटरिंग हुई, आपने बताया मॉनिटरिंग हुई, तो कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां हुई, उनकी संस्तुति कितने लोगों के खिलाफ हुई? ऐसी कोई जानकारी अगर है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांचें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी विभाग में चले जाओ, आपकी तुरंत कार्रवाई होगी। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके आप गांव में जो सादुल्लापुर है उस पर क्या कहना है? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मेरा ये मानना है कि जैसे डेंगू बीमारी चल रही है इस समय, डेंगू के प्रति या कोरोना के प्रति गांव में हमने कैंप भी लगवाया, लोगों को क्वारंटाइन वैक्सीन भी लगवाई है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ये है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी हमारे यहाँ के किसान नेता रहे हैं और लोगों में उनका बहुत प्रभाव था और वो हमारे ही समाज से आते थे, गुर्जर समाज से। और मेरा ऐसा मानना है, वो उन्होंने एक अस्पताल बनवाया और हमने पीछे मांग भी उठाई, सीएमओ साहब से भी हम जाकर के मिले, डीएम साहब को हमने लिखित में दिया कि इसे क्वारंटाइन कर दिया जाए, इसे हॉस्पिटल को, कि जिससे क्वारंटाइन सेंटर, लेकिन उस पर वो नहीं हो पाया। जैसे ग्रामीणों के सुझाव पर उस हॉस्पिटल को कोरोना का क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया, इसका कितना असर रहा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव क्या, उसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और सीएम पोर्टल पे भी डाला है कि भाई इसकी जो एक निष्पक्ष जांच हो। गांव के बहुत सारे ग्रामीण और पार्टी के इसमें जो है लोग लगे हुए हैं। मिहिर भोज का जो प्रकरण हुआ, आप उसको लेके क्या मानते हैं? नहीं, मिहिर भोज प्रकरण में मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो हमारे पूर्वज थे और
उन्होंने पूरे देश के ऊपर राज किया। उनके जब जिस समय उनका शासन चल रहा था उस समय देश की सीमाएं बहुत बढ़ी और वो गुर्जर सम्राट अब नहीं, अब से पूर्व में भी आप देख सकते हैं NH-24 पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्थर लगाया था, उस पर भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ गुर्जर सम्राट मीर भोज। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने एक तो कहीं ना कहीं गुर्जरों के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, आप इस चीज को कितना सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हुआ है तो किस गड़बड़ी की वजह से? देखिए वो चीज मेरे पूरा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि कहाँ चूक हुई, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ऐसी चूक होनी चाहिए सामाजिक स्तर पर? नहीं, सामाजिक स्तर पर ऐसी नहीं होनी चाहिए। दादरी विधानसभा में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो क्या ऐसा आप मानते हैं? ये सत्य है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ ये औद्योगिक नगरी बनाई गई और यहाँ उद्योग लगाए गए और कंपनियों ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया यहाँ पे कि जिसे रोजगार देंगे उसके पास आधार कार्ड 200 किलोमीटर दूर का होना चाहिए। और जमीन गई है यहाँ के लोकल किसानों की, और जिन लोगों की जमीन गई है अगर उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति गलत रास्ते पे जरूर चलेगा। लेकिन होना ये चाहिए कि जो यहाँ उद्योग लगे उनमें 40% या 50% लोकल के बच्चे लगने चाहिए जिन लोगों की यहाँ जमीनें गई हैं। जमीन दे हमारे लोग और ये लोग भर्ती करके लाते हैं 300 400 किलोमीटर दूर से, तो ये कोई सही चीज नहीं है। क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो स्थानीय लोग? उसके लिए पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं, वो मेरे भी संज्ञान में आए हैं और विधानसभा में इस चीज का मुद्दा भी उठाया विधायक जी ने, और उस पर शायद उस पर कोई कानून भी बनाया, लागू हुआ है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से अभी लागू हो नहीं पाया है, क्योंकि उसमें ये आ गया है कि भाई अथॉरिटी से जो भी कोई कंपनी जमीन लेगी वो एग्रीमेंट होगा पहले कि यहाँ के 40% लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन अभी वो चीज़ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निखिल नागर जी। तो ये थे हमारे साथ सादुल्लापुर के निखिल नागर जी, एक युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं। इन्होंने अपनी बेबाकी से अपने गांव की समस्या को रखा और कहाँ कहाँ कमियां उन सभी का बेबाकी से जवाब दिया। आईपा इसी तरीके की मुहिम चला रहा है जो ग्रामीण स्तर से लेके एक आम नागरिक की आवाज़ को आपको दिखा रहा है। इसी तरह दादरी विधानसभा के किसी और गांव में जाएंगे और वहां पे पब्लिक ओपिनियन लेंगे और उनसे जानेंगे क्या बदलाव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है मौजूदा स्थिति में। तो इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए आईपा को ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।